तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कक्षा 12वीं का मॉडल पेपर, जो कि आप देख सकते हैं हिंदी सब्जेक्ट का है और वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आप अंत तक बने रहें और देखें कि किस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि 6 नंबर का आएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर निम्न में से कौन सी रचना हरिवंश राय बच्चन जी की नहीं है? तो यहाँ पर कामायनी नहीं है, क्योंकि यह किसके है? जयशंकर प्रसाद जी की है। इसके बाद सेकंड आती है आपकी, बात सीधी थी पर कविता के कवि हैं कुंवर नारायण जी हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, संचार अनुभवों की साझेदारी है, यह किस प्रकार की किस संचार शास्त्री का कथन है? तो किसका है? बिलवर श्रम का है। इसके बाद चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, कितनी होती हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। इसका सांसों के तार में रूपक अलंकार, सांसों के तार में अलंकार है, कौन सा है? रूपक अलंकार है। इसके बाद टेढ़ी फंसी जैसे लोकप्रिय पद में शब्द शक्ति है, कौन सी है? अभिधा शब्द शक्ति है। तो देखिए दोस्तों, हमारा सेकंड प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये भी आपका 6 नंबर का ही आएगा। तो आप देख सकते हैं, भारत की पहली मुख्य फिल्म खालिस्तान थी, कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र थी दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं, अतीत के दबे पांव पाठ के लेखक कौन है? ओम थानवी हैं। इसके बाद खालिस्तान दिया हुआ है यहाँ पे, फिर इसके बाद लिखा हुआ है कि आदर्श समाज की कल्पना में व्रतता का महत्व है। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर आएगा डॉक्टर अंबेडकर। इसके बाद शिरीष का फूल खालिस्तान से अपना रस प्राप्त करता है, किससे करता है? वायुमंडल से करता है। इसके बाद लुट्टन एक बार खालिस्तान देखने श्यामनगर गया था, क्या देखने गया था दोस्तों? तो दंगल, जो दंगल मूवी थी उसे देखने गया था। आप देख सकते हैं दंगल, ये वाली। इसके बाद तुलसीदास ने दशानन खालिस्तान को कहा है, किसको कहा है? दरिद्रता। दोस्तों अब आता है हमारा थर्ड प्रश्न, सही जोड़ियां मिलाकर लिखिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमारा पहला है, मुर्दों का टीला मोहनजोदड़ो। इसके बाद वाइट वाइट क्या हो जाएगा? कथन हो जाएगा। इसके बाद रूबाई के शायर कौन है? फिराक गोरखपुरी हैं। इसके बाद शादी की रजत जयंती क्या है दोस्तों? सिल्वर वेडिंग है। इसके बाद दारिद दशानन क्या है? रूपक अलंकार है। इसके बाद देखिए दोस्तों, छायावादी कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। कामायनी क्या है? महाकाव्य है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब आते हैं हमारा प्रश्न नंबर 4, सत्य असत्य लिखिए। तो देखिए दोस्तों, पहला हमारा क्या है? कर शब्द अंग्रेजी के टैक्स का हिंदी पर्याय है, तो सत्य है। इसके बाद भारत की पहली इंटरनेट पत्रकारिता की साइट रिफिड है, सत्य है। सौदलगेकर लेखक की पाठशाला में अंग्रेजी के अध्यापक थे, कौन थे? सत्य है या असत्य है? हिंदी के नाटक सम्राट जयशंकर प्रसाद को कहते हैं, सत्य है। इसके बाद आधुनिक मीरा मालती जोशी को कहा गया है, असत्य है। तुलसीदास छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं, असत्य है। इसके बाद अब आते हैं दोस्तों आपके एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। तो देखिए दोस्तों, कविता के कितने सौंदर्य तत्व होते हैं? 4। इसके बाद एक अंक वाली रंगमंची विधा को कहते हैं, एकांकी कहते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, हिंदी की पहली कहानी किसे माना गया है? तो आप देख सकते हैं दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है उसका। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इंदुमती को माना गया है। इसके बाद मेला आंचल किसकी रचना है? तो फाणीश्वर नाथ रेणु की है। इसके बाद कफन कहानी के कहानीकार कौन हैं? तो प्रेमचंद जी हैं। इसके बाद लघु उपन्यास साधु और कुटिया के उपन्यासकार कौन हैं दोस्तों? फिराक गोरखपुरी हैं। इसके बाद हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास किसे माना गया है? परीक्षा गुरु को माना गया है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब आते हैं आपके प्रश्न, जो कि आप देख ही सकते हैं। छठवां प्रश्न है, भाषा की सहूलियत बरतने से क्या अभिप्राय है? इसके बाद देखिए दोस्तों, इसका अथवा का भी आप देख ही सकते हैं प्रश्न, अच्छा प्रश्न है। इसके बाद इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के मायने क्या हैं? सब घर एक कर देने के मायने क्या हैं? इसके बाद
बादल राग कविता में रूपक अलंकार का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ है। तो दोस्तों ये बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या असर पड़ता है। इसके बाद लेखक ने शीरीष को कालजयी अवधूत की तरह क्यों माना है, यानी जो काल पर विजय करने वाला अवधूत क्यों माना है। इसके बाद देखिए दोस्तों, नाटक के तत्व लिखते हुए संवाद को समझाइए। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से दिया हुआ है। निर्देश अनुसार वाक्य रूपांतरण कीजिए। कौन में? मैं अच्छा खेला फिर भी हार गया, मिश्रित वाक्य कीजिए इसको। इसके बाद आप चुप रहते हैं, चुप रहते हैं, तो इसका आज्ञावाचक करना है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वात्सल्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित आपको इसको अच्छे से करने हैं। इसके बाद खंडकाव्य और महाकाव्य में दो अंतर। इसके बाद देखिए दोस्तों, छायावाद की दो विशेषताएं, भारतेंदु युग की दो विशेषताएं, इनको आप विशेषताओं को आपको अच्छे से करना है। इसके बाद प्रबंध काव्य क्या है, उदाहरण सहित लिखिए, इन्हें आपको अच्छे से करना है। इसके बाद अब आता है आपका, देखिए यहाँ पर ये आ गया आपका फाणेश्वर नाथ रेणु अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी की दो दो रचनाएं लिखते हुए भाषा शैली पर प्रकाश डाली, और इनका कुंवर नारायण और तुलसीदास के दो दो रचनाएं लिखते हुए उनकी काव्यगत विशेषताएं लिखिए। तो आपको इन्हें अच्छे से करना है। इसके बाद अब आता है आपका गद्यांश, आप देख सकते हैं, मेरे सपनों के भारत में सब लोगों को समानता का व्यवहार मिलेगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब आता है उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक लिखना है। मेरे सपनों के भारत में लोगों के साथ किस तरह का के अवसर की अपेक्षा की गई है। उन्नति शब्द एक पर्यायवाची शब्द है, लिखिए। इसके बाद ईंट से ईंट बजा देना मुहावरे का अर्थ है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अथवा में आपको यहाँ पर एक सच्चा कर्म, सच्ची सेवा, सच्चा धर्म, दुश्मन के आगे कभी झुके नहीं हम। तो आपको ये वाली अच्छे से करना है गद्यांश को। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी आपको ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं। इसके बाद आप भापल्लवन में देख सकते हैं, मान्यताएं बदलकर हम अपना सिर मुंडा रहे हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब आता है आपका काव्यांश, एक गद्यांश एक पद्यांश। तो ये आपका पद्यांश है, आप देख सकते हैं, ये वाला दिया हुआ है। इसके बाद आप देख सकते हैं, ये है एक गद्यांश, एक और दिया हुआ है, तो आप इसे भी अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन देखने को मिलती है, और अब आपको एक यहाँ पर आवेदन पत्र और यहाँ पर उपलब्ध कराने के लिए एप्लीकेशन है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है निबंध। आपको यहाँ पर कंप्यूटर, पर्यावरण, स्वच्छ भारत अभियान और जीवन में खेलों का महत्व। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।